Hi guys, this is Ishita Bhagat signing in for today and finally मैं थेरेपिस्ट से मिलके घर आ चुकी हूँ। तो अब मैं आपको बताऊंगी मुझे क्या क्या थेरेपिस्ट ने बताया। फाइनली मुझे अपना एक ये भी मिल गया, फाइल भी दे दिया उन लोगों ने, क्योंकि अब उन लोगों को पता चल गया है कि मैं एक डेली आने जाने वाली इंसान बन चुकी हूँ वहाँ पे, जो भी है। दिस टाइम थेरेपिस्ट ने मुझे बहुत सारी चीज़ें लिख के दी है। सो आई एम गोना टेल यू गाइस क्या क्या मुझे थेरेपिस्ट ने बोला। सबसे पहले तो मुझे उन्होंने बहुत बेसिक चीज़ें बताई कि इशिता, तुमको खुद को समझना पड़ेगा। अगर तुम अपने पैटर्न्स ब्रेक करना चाहती हो, अगर मैं अपने माँ बाप की तरह चीटर नहीं बनना चाहती, अगर अपने माँ बाप की तरह नहीं बनना चाहती, तो मुझे खुद को समझना पड़ेगा। मैं लोगों के सामने कैसे रिएक्ट करती हूँ, मैं भाई के साथ जब होती हूँ तब मेरे क्या इमोशंस होते हैं, मैं सोचिए जब गांव के गंवार के साथ हूँ तो मेरे क्या इमोशंस है, मैं जब मंदिर में अनजान लोगों के साथ हूँ तो मेरे क्या इमोशंस है, व्हाट आर माई लाइक्स, व्हाट आर माई डिसलाइक्स। ये सब कुछ चीज़ें मुझे समझनी पड़ेगी, मुझे खुद को समझना पड़ेगा, खुद की पसंद नापसंद समझनी पड़ेगी कि मुझे अगर ये पसंद है तो क्यों पसंद है, ये नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू ब्रेकिंग माई पैटर्न्स। ऐसा मुझे उन्होंने बोला। मुझे थेरेपिस्ट ने ये भी बोला दैट लुक एट दिस फादर रिजेंबलिंग पार्टनर्स, कि मैं मेरे बाप जैसे लड़कों को अट्रैक्ट करती हूँ अपनी तरफ। ये तो कोई आश्चर्य की बात है नहीं गाइस, मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल में लिटरली 5-6 महीने पहले शायद एक 1.5 घंटे का वीडियो बनाया हुआ है इस चीज को लेके, दैट वाई डू आई अट्रैक्ट टॉक्सिक मैन लाइक माई फादर। तो ये तो मुझे बहुत पहले से ही पता था कि मैं अपने बाप की तरह लड़कों को अट्रैक्ट करती हूँ। थेरेपिस्ट ने ये कितने अच्छे तरीके से लिखा है, फादर रिजेंबलिंग पैटर्न्स एन अटेम्प्ट एट मास्टरी ओवर एन ओरिजिनल रिलेशनल इंजरी, unconsciously recreating the familiar danger in the hope of achieving this time a different ending. Oh my god, also I got abandonment fear. नो वंडर मेरा कोई फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप नहीं है। बहुत कुछ बहुत विपदाएं हैं मेरे में गाइस, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। द थेरेपिस्ट मेड मी रियलाइज कि आप लोगों को पता है ना कैसे मैं एकदम भिखारी लड़कों को डेट करती हूँ जिनकी कोई जॉब नहीं है, एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, राइट। ब्रोक अनएम्प्लॉयड लड़कों को हमेशा डेट करूंगी, जॉब नहीं है, उनका गाड़ी भाड़ा मैं दूंगी। इवन माई फ्रेंडशिप्स आर लाइक दैट। मामा की जो लेस्बियन बेटी थी उसके साथ भी मेरा क्या सीन था, उसका गाड़ी भाड़ा मैं दे रही हूँ, एंड जहां भी मैं उसको लेके जा रही हूँ मैं ही हमेशा पैसा खर्चा कर रही हूँ। जितने भी लड़कों को डेट किया है, गांव का गंवार को छोड़ के, एवरी गाय वॉज अनएम्प्लॉयड, भिखारी। वाई वाई? First of all, because I have abandonment fear, right? क्योंकि जब मैं 10 साल की थी, मुझे मेरी मम्मी मेरे बाप और इतने नौकरों के बीच में छोड़ के चली गई थी 3 साल के लिए। तब से मेरे अंदर एक abandonment fear आ चुका है कि ओ माई गॉड, मुझे तो सब लोग छोड़ के चले जाएंगे। दैट फियर, इसीलिए ताकि मेरा पार्टनर मुझे कभी छोड़े ना, मैं जिस मेरा जो बंदा है, मेरा जो लवर है, वो मुझे कभी छोड़ के ना जाए, इसीलिए मैं ऐसे भिखारी बंदों को डेट करती हूँ ताकि वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। ऑब्वियसली यार, पंजाबी छुछुंदर के बाइक की ईएमआई वगैरह सब कुछ मैं पे किया करती थी। कितने ऐसे मेरे बंदे हैं जो मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा करते थे और उनका खाना पीना खर्चा सब मैं देखती थी। वाई वाई वॉज आई लाइक दैट? बिकॉज अगर बंदा मेरे ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, अगर मेरे बॉयफ्रेंड का गाड़ी भाड़ा भी मैं पे कर रही हूँ क्योंकि वो भिखारी है, तो वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा ना, फिर वो कैसे मुझे छोड़ के जाएगा? इसीलिए मैं कभी भी कोई जॉब वाला लड़का डेट नहीं करती। समझ रहे हो आप लोग? टैटू वाला लड़का वॉज द लास्ट गाय आई डेटेड, राइट। ही वॉज अनएम्प्लॉयड, भिखारी। मैंने उसको डेट किया, ब्ला ब्ला ब्ला। वो लिटरली भिखारी टाइप का था, मतलब कोई बात नहीं, भिखारी हो ही सकते हो तो क्या है भाई, दिल अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंसान के पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, बट द फैक्ट दैट आई चूज भिखारी गाइज, ये एक प्रॉब्लम है।
टैटू वाला लड़का भिखारी था, उसके पास लिटरली ऑटो भाड़ा नहीं रहता था मुझसे मिलने आने का, बट वो मुझसे नहीं मांगता था ऑटो भाड़ा, क्योंकि मैंने उसको इतना बोला है ना कि मेरे सारे एक्स बॉयफ्रेंड्स मुझसे भाड़ा लेते थे, तो उसको ईगो में लगा होगा, तो वो मुझसे ऑटो भाड़ा नहीं मांगता था। वो अपने घर से कुछ 10 15 20 रुपए ऐसे टुक टाक जुगाड़ करके ऑटो करके मुझसे मिलने आता था, ठीक है। अब मुझे वो बहुत अच्छा लगने लग गया कि ओ ऑटो भाड़ा भी नहीं है, ये तो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ये तो भिखारी टाइप का है, बट द मोमेंट ही गॉट अ जॉब, राइट, मेरा और उसका झगड़ा खत्म हुआ टैटू वाले का, मैंने और टैटू वाले ने हमारा कलेश हुआ, हमारा बात बंद हुआ, उसकी जॉब लग गई। जैसे ही टैटू वाले की जॉब लग गई, अब मुझे वो पसंद ही नहीं है। मुझे टैटू वाला पसंद आना ही बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जॉब लग गई है, क्योंकि अब वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, क्योंकि अब जब हम बाहर डेट पे जाएंगे तो वो भी पे करेगा, मैं पे करूंगी ऐसा नहीं है। अगर किसी की जॉब लग गई है तो वो मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी ईएमआईज मुझे पे करने की जरूरत नहीं है। दिस कम्स फ्रॉम द टाइम व्हेन माय मॉम लेफ्ट मी विथ माय फादर। याद है, महाराष्ट्र भवन होटल में रहते थे बहुत सारे नौकर, तो तब से मेरे अंदर एक अबैंडनमेंट फियर आ गया है। तो अगर मैं किसी ऐसे बंदे को डेट करूं जिसके पास एक जॉब है, जिसके पास या जो भिखारी नहीं है, तो वो मुझे बहुत बोरिंग लगने लगेगा। समझ रहे हो आप लोग? देन फादर रिजेंबलिंग पार्टनर्स तो आप सबको पता है, मैं जानबूझ के मेरे बाप की तरह लड़के अट्रैक्ट करती हूँ, जो सिर्फ भिखारी नहीं है पर जो अग्रेसिव भी है, जो मुझे मारते हैं। क्यों? बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं, अगर सोचिए पंजाबी छुछुंदर मुझे मारता था, दारू पीता था एकदम मेरे बाप की तरह, ठीक है, अपने माँ के ऊपर भी वो शायद हाथ उठा दे, अपनी दीदी को भी वो मारता था, पूरा खून खून वून निकल जा रहा है ऐसे नोच नोच के, ऐसा उन लोगों का झगड़े वगड़े का सीन है, ठीक है। सोचिए पंजाबी छुछुंदर को मैं डेट कर रही हूँ, उससे मुझे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है, क्योंकि वो मेरे बाप जैसा है। अब क्यों मार वार खाने के बाद भी मैं उसी से प्यार कर रही हूँ? क्यों मैं पंजाबी छुछुंदर के साथ हूँ? क्यों मैंने उसकी तरह एक एग्रेसिव लड़के को चूज किया? बिकॉज इस बार मुझे लगता है दैट द होप ऑफ अचीविंग दिस टाइम अ डिफरेंट एंडिंग, कि अगर समवन एज अग्रेसिव एज पंजाबी छुछुंदर, बिल्कुल मेरे बाप जैसा गुस्सा करने वाला डोमिनेंट लड़का, अगर मेरे साथ सब कुछ सुलह करके ठीक करके रह जाए, अगर वो मुझे मार रहा है, पीट रहा है, सब कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं और वो साथ में सेटल हो जाते हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इन माई माइंड बहुत ही अजीब तरीके से इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट वर्कड आउट विथ माई डैड, कि अच्छा पंजाबी छुछुंदर भी तो मुझे मेरे बाप की तरह मारता है, मेरे बाप को तो मैं नहीं बदल सकती, मेरा बाप तो मुझसे बात नहीं करता, मेरा बाप तो मुझे प्यार नहीं करेगा, तो कहीं मेरे बाप जैसा आदमी ही सही, कहीं मेरे बाप जैसा आदमी ही मुझे मारे तो मारे, लेकिन वो मेरे साथ तो रहे, मुझे छोड़े तो नहीं। दिस इज सो वियर्ड, इजंट इट? मुझे थेरेपिस्ट ने पूछा कि क्या ऐसा कोई भी रिलेशनशिप रहा है इशिता, क्या ऐसा कोई भी लड़का है तुम्हारे लाइफ में या था जिसकी जॉब थी, जो तुम्हें मारता नहीं था, जो चिल्ला के बात नहीं करता था? आई वॉज लाइक हाँ, गांव का गवार, गांव का गवार, गांव के गवार ने मुझे षड्यंत्र रच के ये वाला मार खिलाया पंजाबी छुछुंदर से, बट आई स्टिल अंडरस्टैंड हिम। क्योंकि मैंने उसके ऊपर बहुत लड़कों के साथ मिलके चीट किया था, तो अगर मैं गांव के गंवार की जगह होती तो मैं तो उसके साथ और भी कुछ गंदा कर देती, मैं उसके साथ कुछ और भी गंदा करके मैं अभी जेल में पड़ी होती। तो गांव के गंवार को आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। मैंने जब बोला थेरेपिस्ट को कि हाँ गांव का गंवार एक ऐसा था, उसको मैंने डेट किया, ही वॉज नॉट अनएम्प्लॉयड, मुझे कभी भी गांव के गंवार को कोई गाड़ी भाड़ा या कुछ देना नहीं पड़ता था, उसके पास पैसे रहते थे, ही हैज अ जॉब, ओके। तो तब मुझे थेरेपिस्ट ने बोला तो सी एग्जैक्टली दैट्स वाई मुझे गांव के गंवार के साथ इतना बोरिंग फील होता था, या एग्जैक्टली दैट्स वाई मैं गांव के गंवार के ऊपर चीट वगैरह करती रहती थी, एग्जैक्टली दैट्स वाई मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो रिलेशनशिप जहाँ पे मुझे कोई मार नहीं रहा है, जहाँ पे मेरे ऊपर कोई चिल्ला नहीं रहा है, जहाँ पे एक लड़के के पास जॉब है और वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है पैसों के लिए, खाने पीने के लिए, वो रिलेशनशिप मुझे एबनॉर्मल लगेगा, एबनॉर्मल लगेगा, मुझे बोरिंग लगेगा। क्योंकि
मेरे लिए नॉर्मल वैसे ही लड़के हैं जिनकी जॉब नहीं है, जो मुझे मारेंगे, जो भिखारी है एंड ऑल दैट। जब मुझे ये रियलाइज हुआ, आई वॉज लाइक डैम, नो वे इन हेल आई एम चूजिंग भिखारी गाइज एनी मोर। ठीक है, मैं आई डोंट नो मैं कब किसी बंदे के साथ कोई रिश्ता बनाऊंगी और आगे आई डोंट नो, बट अगर मैं बनाऊं कभी भी, डेफिनेटली उसकी जॉब तो होगी और वो मेरे बाप जैसा नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉन्शियस चॉइस। मैं ना चाहते हुए भी भिखारियों को डेट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर वो भिखारी नहीं है तो वो मुझे छोड़ देगा। what the एनीवेज, मुझे थेरेपिस्ट ने ये भी बोला दैट विजुअल इमेजरी करने के लिए, ये तो मैंने भी आप लोगों को याद है पहले बोला था दैट दिस इज एन एक्सरसाइज। अगर आपका बचपन बहुत खराब गया है, बहुत बुरा गया है, तो आपको ये विजुअल एक्सरसाइज करना चाहिए कि आप अपने बचपन वाले वर्जन के साथ कहीं हो, आप बचपन वाले अपने वर्जन का हाथ पकड़ के नीचे कहीं चल के जा रहे हो, आप अपने बचपन वाले वर्जन को हक कर रहे हो, उसको प्यार कर रहे हो, उसको कह रहे हो इट्स ओके आई लव यू। मुझे थेरेपिस्ट ने वो भी करने बोला, बाप रे बाप रे, वो करने बोला। उन्होंने मुझे बोला राइट एन ओपन लेटर टू योर मदर एज अ चाइल्ड इशिता, दिस इज माई होमवर्क एंड दैट इज ओके। मतलब आप लोगों को तो पता है मैं अपनी मम्मी को कितना लेटर्स लिखा करती थी एज अ चाइल्ड, हमेशा। लाइक याद है ना जब वो महाराष्ट्र भवन में रहते थे नौकरों के साथ, तब जब भी मम्मी सैटरडे या संडे करके आती थी, मम्मी को एक कार्ड मैं जरूर देती थी। मतलब मदर्स डे हो या कुछ ना भी हो तो जस्ट हैव अ नाइस डे वाला कार्ड बना के देती थी। तो ये तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, मम्मी को एज अ चाइल्ड एक लेटर लिखना है। एंड उन्होंने मुझे बोला एक स्पेसिफिक इवेंट इमेजिन करने को मुझे थेरेपिस्ट ने बोला जहां मैं मेरे बाप के साथ एक डिस्कशन कर रही हूँ, एक इंटरैक्शन। और जब मुझे थेरेपिस्ट ने बोला ये मेरे दिमाग में कुछ आया ही नहीं। मतलब आई डोंट रिमेम्बर इवन एक मिनट का कॉन्वर्जेशन विथ माई फादर, not even one conversation I remember with my father. So that's weird. ये मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। एंड या मुझे थेरेपिस्ट ने बोला खुद को समझो अपने भाई के साथ, अपने माँ के आसपास या मंदिर में अनजान लोगों के आसपास मेरा कैसा बिहेवियर रहता है, हाउ डू आई थिंक, एक्ट, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड इन different environments around different people. The more I try to know myself, the easier it will be for me to break the patterns. ठीक है, मुझे थेरेपिस्ट ने पूछा कि इशिता, पूछा क्या, उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनको बताया ना कि वो नौकर वाला जो सिचुएशन था ना कि आई वॉज 10 years ओल्ड। याद है आप लोग को स्टोरी टाइम दी थी कि मेरी मम्मी मेरे 3 साल के भाई को मेरे पास छोड़ के चली गई थी 3 साल के लिए। तो जब वो मैंने थेरेपिस्ट को बोला ना, द थेरेपिस्ट वाज लाइक इशिता योर लाइफ हैज बीन वेरी डिफिकल्ट, ओ माय गॉड, शी वाज लाइक दैट। एंड मुझे वो फील ही नहीं हुआ यार। लाइक जब वो थेरेपिस्ट मुझे बोल रही थी ना कि इशिता तुम्हारी लाइफ बहुत मुश्किल रही है, आई कांट इवन इमेजिन। मुझे उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल दिया कि इशिता तुम सोचो एक 10 साल की बच्ची है और वो ऐसे ऊपर देख रही है, उसका हाइट छोटा है ना, तो उसके माँ बाप सब लोग उससे लंबे लंबे है ना, तो वो ऐसे ऊपर देख रही है, वो देख रही है उसकी मम्मी हफ्ते में एक बार आती है चली जाती है, उसका बाप आता ही नहीं है, इतने सारे नौकर है। शी इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वो बचपन से ही शी इज, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है देखो, a caretaking function she had to perform prematurely in the family of origin. बचपन से ही, because I was always taking care of my brother, या फिर I was like a mother to my own mother. बड़े होते होते मेरी मम्मी काफ़ी बचकानी हरकतें करती थी, राइट? तो I used to consult my mom, I used to send money to my mom.
बचपन से ही आई हैड टू एक्ट लाइक एन एडल्ट. तो दैट्स वाई इवन नाउ व्हेन आई एम इन अ लव रिलेशनशिप, मैं केयर टेकर बन जाती हूँ. अंडरस्टैंडिंग. मैं ओवर कॉम्पनसेट करने लग जाती हूँ, मैं एक्स्ट्रा करने लग जाती हूँ, क्योंकि वो मेरे बचपन से ही है मेरे अंदर, you know. And that has to stop. The therapist was like, इशिता तुम अपने बचपन वाले वर्जन को एनफ क्रेडिट नहीं देती हो. तुम्हारी लाइफ बहुत मुश्किल थी, तुम एक्सेप्ट करो. एंड मैंने थेरेपिस्ट को बोला कि मेरी लाइफ मुश्किल थी, बट मैंने वो सब जी लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ मुश्किल थी. एंड मैं घर आई एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं रोई हूँ. आई क्राइड, ओके, बिकॉज मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था जिस तरह से, जिस एक्सप्रेशन के साथ थेरेपिस्ट ऐसे बोल रही थी ना कि इशिता 10 साल की उम्र में 3 साल के लिए इतने नौकरों के बीच रहना, माँ बाप नहीं है, तुम पूरे पूरे हफ्ते अपनी माँ से सिर्फ 1 घंटा मिलने के लिए वेट कर रही हो, अपने भाई का ख्याल रख रही हो. इशिता, इट वॉज डिफिकल्ट. एंड स्टिल आई डोंट थिंक इट वॉज डिफिकल्ट, यू नो. उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे बचपन वाली जो इशिता है वो अभी भी वैलिडेशन ढूंढ रही है. अभी मैं बड़ी हो गई हूँ, अभी तो मुझे आप लोग बोलते हो कि आप बहुत ब्रेव हो. कोई रास्ते में कोई सब्सक्राइबर मिल जाता है, बोलते हैं दीदी आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, ये वो तो मेरे आज वाला वर्जन है. बट व्हाट अबाउट दैट 10 साल वाली इशिता, वो छोटी सी 10 साल की इशिता जो सिर्फ ऐसे करके देखती रहती थी कि अरे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. वो वाली इशिता को मैंने कभी आई एम प्राउड ऑफ यू नहीं बोला. वो वाली इशिता को मैंने कभी यू आर अ फाइटर ये नहीं बोला. तो अपेरेंटली दैट्स व्हाई आई हैव टू डू द विजुअलाइजेशन थिंग. इसीलिए मुझे मेरे बचपन वाले वर्जन को इमेजिन करना है, उसको गले मिलना है, उसको आई लव यू ये सब करना है, क्योंकि मेरे बचपन वाली इशिता इज स्टिल लुकिंग फॉर दैट वैलिडेशन कि कोई तो देख लो मेरी तरफ, कोई तो मेरी मदद कर दो, कोई तो देखो कितना मुश्किल है. लेकिन तब भी मैं हार नहीं मान रही हूँ. बट मुझे थोड़ा सा अजीब लगा ये, क्योंकि टू मी माई लाइफ वॉज नॉट डिफिकल्ट, यू नो. अगर मैं डे वन से एक बहुत ही अच्छे परिवार में बड़ी हुई होती कि ओ माय गॉड सब कुछ ऐसा हो रहा है, और बाद में जाके मेरा परिवार, यू नो, परिवार का डाउनफॉल हो गया, बाद में जाके मेरा बाप मेरी माँ को मार रहा है, ये सब कुछ, तो मेरे लिए कोप अप करना बहुत मुश्किल हो जाता. तो शायद मैं मानती मेरी जिंदगी मुश्किल थी, बट मैं तो जब से पैदा हुई हूँ तब से ही मेरी जिंदगी ऐसी रही है, तो आई वॉज यूज टू इट. इसीलिए टुडे व्हेन समवन टेल्स मी ना कि दीदी यू आर सो ब्रेव, मैं उस चीज को फील नहीं कर पाती हूँ कि वाई एम आई ब्रेव. आई मीन मैंने सिर्फ मेरी जिंदगी जी है, हाँ बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, बट जब उन चीजों से मैं गुजर रही थी, जब मेरे साथ वो सब चीजें हो रही थी, तब मुझे वो मुश्किल नहीं लग रहा था. तो जब तब मुश्किल नहीं लगा, अभी मैं कैसे इस फैक्ट को एक्नॉलेज कर लूं कि तब मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल थी, कि ओ माय गॉड कि मैं तब एक फाइटर थी. क्या फाइटर, आई वाज जस्ट लिविंग माय लाइफ. तो ये मेरे को एक हो गया है ये एक प्रॉब्लम जो मैं थेरेपिस्ट से पूछूंगी जब अगली बार जाऊंगी कि थेरेपिस्ट, मेरे लिए मेरी जिंदगी मुश्किल नहीं थी, मेरे लिए मेरी जिंदगी बस जिंदगी थी. मुश्किल थी ठीक है, तो क्या है भाई, अगर मैं वो क्या कहते हैं, वो जंग के मैदान में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको जंग की आदत हो जाती है. तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं जंग के मैदान में पैदा हुई हूँ, पर मैं फूलों से खिलखिलाते मुस्कुराते घर में भी तो पैदा नहीं हुई ना. तो मेरे लिए माई लाइफ वॉज नॉट डिफिकल्ट. बट एनीवेज, वॉट आई एम वेरी ग्लैड टू नो दैट cheating on men was never a conscious decision. The therapist told me that जब मैं बड़ी हो रही थी, I saw my mom, right? मम्मी तो मुझे लेके जाती थी ना अपने बॉयफ्रेंड के घर में. मैं 5 साल की हूँ, मम्मी मुझे अपने किसी बॉयफ्रेंड के पास ले जा रही है. मैं 6 साल की हूँ, मम्मी का ओ अच्छा एक और बॉयफ्रेंड है उसके पास भी लेके जा रही है. तो आई एम नॉट जजिंग माई मॉम्स लव लाइफ. मम्मी को जितना बॉयफ्रेंड, जितना पति बनाना है बनाए, वो मम्मी का मैटर है. बट क्योंकि मैं वो देख के बड़ी हुई हूँ, मुझे लगा वही नॉर्मल है. बच्चे क्या होते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को देखते हैं, जो माँ बाप करते हैं वो वही करने लग जाते हैं. तो आई थॉट दैट दैट इज नॉर्मल.
दैट्स व्हाई आई वाज ऑलवेज जगलिंग बिटवीन मेन। मेरे मम्मी को देखिए ना, शी वॉज विथ हर थर्ड हस्बैंड, ठीक है, अभी थर्ड हस्बैंड से झगड़ा हो गया है। मम्मी का जो दूसरा पति जो 6 महीने से गायब था, सेपरेटेड था, अभी वो मम्मी के लाइफ में फिर से आ गया है। अभी वो फिर से मेरे भाई का जीना हराम कर दे रहा है। बताइए, अभी जब दूसरे पति से झगड़ा होगा, मम्मी फिर से तीसरे वाले के पास चली जाएगी। तो मैं भी यही करती रहती हूँ ना, ए गांव का गंवार पंजाबी छुछुंदर गांव का गंवार। तो दिस इज लाइक, दिस इज अ पैटर्न जो मैंने मेरी मम्मी का पैटर्न कॉपी किया है। दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू। इसीलिए व्हेन आई चीट ऑन मेन, इट्स नॉट लाइक आई एम मेकिंग अ कॉन्शियस चॉइस, इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। तो आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं ये चेंज कर सकती हूँ। आई एम वेरी ग्लैड टू नो क्यों मैं भिखारी लड़कों को डेट करती हूँ। मुझे लगता था कि यार मेरा टाइप ही शायद भिखारी लड़के है, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर यू नो माई लाइक्स, माई डिसलाइक्स, माई एस्थेटिक्स, अब मैं जितना ज़्यादा अपने आप को समझूंगी उतना ज़्यादा ईजी होगा मेरे लिए कि अपने माँ बाप की तरह नहीं बनना। समझ रहे हो आप लोग? सोचिए मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है, और मैं जानबूझ के कलेश करूंगी, राइट, मैं जानबूझ के कलेश करूंगी। सोचिए कोई बहुत बोरिंग सा रिलेशनशिप है, जैसे गांव का गंवार, ठीक है। अब ही इज द परफेक्ट एग्जाम्पल बिकॉज उसकी जॉब वगैरह है एंड एवरीथिंग। मुझे थेरेपिस्ट ने बोला कि इफ आई चूज गांव का गंवार, then I will be consciously making that choice. Someone like गांव का गंवार नहीं भाई, कोई भी किसी भी लड़के को ले लीजिए जिसका जॉब है, बट जॉब वाला तो मैंने एक ही लड़के को डेट किया है, तो मैं उसी का एग्जाम्पल ले रही हूँ कि इफ आई एम विथ गांव का गंवार, सोचिए मैं और गांव का गंवार रिलेशनशिप में आ गए, ये वो, ठीक है, मेरे लिए वो रिलेशनशिप हमेशा बोरिंग रहेगा। समझ रहे हो आप लोग? हमेशा बोरिंग रहेगा। चूजिंग गांव का गंवार विल बी लाइक अ कॉन्शियस चॉइस। चूजिंग गांव का गंवार विल बी लाइक, ओ हाँ, मैं अपने माँ बाप की तरह नहीं बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं जानबूझ के एक बोरिंग लड़के को चूज कर रही हूँ, या जानबूझ के मैं ऐसे लड़के को चूज कर रही हूँ जो मुझे मारता पीटता नहीं है। मारना पीटना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, मेरे लिए एडवेंचर है। सोच, मेरे को एडवेंचरस लगता है, मेरे नर्वस सिस्टम को भिखारी मारने वाले लड़के एडवेंचरस लगते हैं। तो जब मैं एक जॉब वाले ठीक ठाक लड़के को डेट करती हूँ तो वो मेरे लिए बोरिंग है। तो अगर मैं जानबूझ के एक बोरिंग लड़के के साथ हूँ, दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू ब्रेक द पैटर्न। आई एम ट्राइंग नॉट टू चेज दैट एड्रेनालिन, आई एम ट्राइंग, right? And I am not a man hater. I am not a man hater. All my hate towards men is actually hate towards my own father. पर मैं मेरे पापा के ऊपर गुस्सा नहीं निकाल सकती, तो हर आदमी के ऊपर मैं गुस्सा निकालती हूँ। आई डोंट लाइक ब्रोक मैन, आई जस्ट लाइक देम बिकॉज ब्रोक मैन विल नॉट लीव मी इफ आई पे देम। आई डोंट लाइक मैन हु हिट मी और आर अग्रेसिव, बट आई डेट देम बिकॉज दे रिमाइंड मी ऑफ माई फादर। एंड आई थिंक कि शायद इस बार अगर मैं एक गुस्सैल लड़के को अच्छा बना दूं, तो शायद कहीं ना कहीं इन अ पैरेलल वर्ल्ड दैट विल मीन कि शायद मैंने मेरे बाप को अच्छा बनाया है। माय गुडनेस, यू नो व्हाट, ये तो थी ये थेरेपिस्ट की राय, राइट, मुझे लेके, मेरी जिंदगी लेके। मेरी राय पता है क्या है गाइस? दैट सी दिस इज अ फेलियर ऑफ माय पेरेंट्स, राइट? माँ बाप का फेलियर है ये कि लो मान लिया मैंने, मैं 24 की हूँ, जब मेरी माँ 24 की थी तब शायद मैं ही 4-5 साल की थी, तो मैंने मान लिया मेरे माँ बाप काफी यंग थे और उन्होंने जवानी में, मैं तो मतलब ये थी ना, मैं तो गलती वाला बच्चा थी। आई वॉज नॉट अ प्लान्ड चाइल्ड, ऑब्वियसली मैं गलती से पैदा हो गई, ठीक है ना। मेरे माँ बाप का बिहेवियर, मेरे माँ बाप के तौर तरीके, रहन सहन, उस चीज ने मुझे इतना इफेक्ट कर दिया है दैट अभी मैं मतलब लिटरली 2,000 रुपए दे दे के थेरेपिस्ट के पास जा रही हूँ अपने ही बारे में वो चीजें जानने के लिए जो मुझे ही नहीं पता है, लेकिन जो कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप से ही रिलेटेड है। एवरीथिंग, even the kind of love life I have comes from my माँ बाप का फेलियर। तो ये मुझे बहुत अनफेयर लगता है कि मेरे माँ बाप ठीक से परवरिश नहीं कर पाए, तो मुझे क्यों थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा भाई? मुझे क्यों अपनी माँ को एक ओपन लेटर लिखना पड़ेगा? मेरी माँ एक ठीक माँ नहीं बन पाई, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया 10 साल की उम्र में, तो वाई डू आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ? दिस इज वेरी अनफेयर।
मैं कल ये सोच रही थी घर आके, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था गाइस, इतना रोना आ रहा था। आई वॉज लाइक यार, मैंने जो गलती की भी नहीं है वो गलती की भरपाई मैं क्यों करूं? जो मैंने बिगाड़ा भी नहीं उस चीज को सुधारूं मैं क्यों? कोई ऐसी बहुत, ये जो यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है ना कि मुझे मेरे बाप को लेके एक स्पेसिफिक इंटरेक्शन, एक स्पेसिफिक कॉन्वर्सेशन इमेजिन करना है, मेरे दिमाग में ना एक भी इंटरेक्शन, एक भी 10 सेकंड का कॉन्वर्सेशन मेरे बाप के साथ मुझे याद नहीं है। मुझे सिर्फ याद है कुछ एक ऐसे घिनौने चीजें, मुझे सिर्फ कुछ घिनौनी चीजें याद है मेरे बाप को लेके। एंड वो सारी घिनौनी चीजें जो मुझे मेरे बाप को लेके याद है, वो शायद मेरे बाप को I mean, think about it, guys. Imagine my dad was drunk and he did something to me with me. And मेरे बाप ने दारू पी के मेरे साथ कुछ भी कर दिया एंड वो दूसरे दिन ही वो भूल गया, ठीक है, उसको कुछ याद ही नहीं है। 15 साल हो गए हैं लेकिन मैं उस चीज को आज तक नहीं भुला पाई हूं। 15 साल हो गए हैं and I am still stuck on that one thing that my dad maybe did when he was drunk and out of his mind. जिस तरह से मेरा बाप अपनी बेटी के साथ कुछ बुरा करके भूल गया अगले ही दिन, उतने इजीली मैं क्यों नहीं भूल सकती उस चीज को? मैंने 15 साल से इस चीज को क्यों पकड़ के रखा है? एंड ये मुझे बहुत गुस्सा आता है यही चीज सोच के। then I hate myself. इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे के रखा है मैंने किसी को? सोचे ना, आपने आज किसी का बुरा कर दिया, आप भूल गए हो, आपको कोई कुछ पता ही नहीं है, आप अपनी जिंदगी में मस्त रह रहे हो, लेकिन आपने जिसके साथ बुरा किया है वो 10, 15, 20 साल से उस इंसान ने उस एक चीज को पकड़ी हुई है। वो इंसान वो चीज भूल ही नहीं पा रहा है, उस इंसान की पर्सनैलिटी बदल गई है। एनीवेज, मेरे माँ बाप का फेलियर इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स। किसी ने मेरे साथ कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी बुरा किया हो, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस बुरी चीज को फिक्स करना। बहुत लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग मुझे बोल रहे थे दैट दीदी आप इतना पप्पा मम्मी मत करिए, आप इतना ज्यादा पप्पा मम्मी करके सोचते रहते हो ना, इसीलिए आपको प्रॉब्लम होती है। आप बस उनको भुला दो, आप उनके बारे में सोचो ही मत। कैसे मैं उनके बारे में नहीं सोचूं जब मेरी पूरी पर्सनैलिटी एक काफी ही कॉम्प्लेक्स तरीके से उनके फेलियर से रिलेटेड है। The fact that my parents could not be proper parents will always be the reason of me being the way I am. And it's okay, because I love the way I am. But there are a lot of things about me that I hate. मेरे को जानवरों के प्रति अति प्यार है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन इंसानों को देख के मुझे कुछ फील नहीं होता। I don't have friends, I don't have lovers. खुद ही कलेश कर देती हूँ, सेल्फ सैबोटाज करती हूँ हर रिलेशनशिप, जानबूझ के किसी भी बंदे को पिन मारती रहती हूँ, टोकती रहती हूँ कि ओ अच्छा देखो तो थोड़ा झगड़ा करके कैसा फील होता है। ऑल दिस बिकॉज माई पेरेंट्स कुडंट बी प्रॉपर पेरेंट्स। बट ठीक है, थेरेपी इज नॉट गोइंग टू फिक्स एवरीथिंग, but therapy is definitely a start, a step towards fixing everything. मैंने शुरुआत कर दी है and that's all that matters. All you have to do is just the शुरुआत, ठीक है? तो गुस्सा आता है, बहुत खराब लगता है, but this is life. तो ठीक है, वो गाना याद आ रहा है मुझे, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, ओ हैरान हूं मैं, that song. Anyways guys, this was today's video. I hope you enjoyed it. This is Ishita Bhagat signing off for today. चलिए कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. Bye, love you, take care.